प्रीवियस क्लास में बेटा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे थे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोगों ने एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखे जाएंगे ये पूरा मैंने देखा था हम लोगों ने। तो उसके कुछ एग्जांपल्स हम अभी देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, जो हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। जैसे सपोज करो कि अगर कैल्शियम है, राइट, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है 20। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1s2 2s कितने इलेक्ट्रॉन 2 2p 6 10 हो गए 3s 2 3p 6 18 हो गए। अब p के बाद मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 4s में जाएगा, तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s2, राइट। ये हो गया कैल्शियम का। अच्छा, अगर सपोज करो कि हमसे पूछा जाए कैल्शियम 2+, ठीक है, तो कैल्शियम 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p 6 3s 2 3p 6। इसके बाद बेटा ये 4s2 में से ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, राइट। तो हमारा हो जाएगा 4s0, ठीक है ना। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इतना लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। अब हमसे अगर पूछा जाए कि कैल्शियम 2+ का नेचर कैसा है, ठीक है, तो हम बोलेंगे बेटा ये डायामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक। मतलब इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होगा, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, क्योंकि P6 मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था P6, ठीक है, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है। तो P में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3 ऑर्बिटल होते हैं, और 3 ऑर्बिटल में जो है हर ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन आप करोगे, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो हो गया अपना, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जरा कि डायमैग्नेटिक के साथ साथ इसकी और क्या प्रॉपर्टी होंगी। तो ये कलरलेस होगा, डायमैग्नेटिक होगा और कलरलेस होगा, राइट। और इसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर हमसे पूछा जाएगा तो वो कितना होगा 0 होगा। तो ये चीजें वहां पर पूछी जाती हैं। अगला एग्जांपल जैसे हम ले लें स्कैंडियम का, तो स्कैंडियम कितने में आता है बेटा 21 में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d1। 4s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाता है 3d में जाता है 3d1। अब यहाँ पर जरा एक चीज आपको ध्यान देना होगा, जैसे अगर हमसे बोला जाए स्कैंडियम 3+, ठीक है, तो लास्ट के ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है इनको हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो स्कैंडियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा, हम इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं और बार बार लिखना पड़ेगा, तो इतना जो पोर्शन है इसको हम अलग से एक बार सिलेक्ट कर लेंगे, तो इसे बार बार हम पेस्ट कर देंगे, राइट। जैसे ये एक बार हम इसको लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक तो आएगा। उसके बाद 4s 3d ये आएगा, इतना पोर्शन कर लिया। अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकल गए, और जब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए तो ये वाला पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, राइट। तो स्कैंडियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया, ठीक। स्कैंडियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा कितना तुम्हारा 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6, ठीक है। और इसका नेचर कैसा होगा बेटा, ऑब्वियस सी चीज है, ये भी कैसा होगा डायामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक, कलरलेस होगा, कलरलेस होगा, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा इसका 0 होगा, राइट। इसके बाद अगला एग्जांपल जैसे हम देखें, जैसे हम क्रोमियम मान ले, तो क्रोमियम 24 है, ठीक।
अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना क्या चाहिए बेटा, ठीक। देखो क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अभी हम लोगों ने वन एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स, थ्री एस टू, थ्री पी सिक्स, ये तो 18 हो गया। 4s कितना हो जाएगा, 4s2 और 3d। तो अब देखो यहाँ पे कितना है, 4s2 के बाद ये पूरा 20 हो गया ना, कितना हो गया 20, और ये कितना हो जाएगा 4, राइट। ये क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या होता है वो जरा देखें। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप देखोगे तो यहां पर हम 4s2 3d4 ना होके 4s1 3d5 होता है, राइट। ये इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसे आप याद रखोगे। अच्छा ऐसा होता क्यों है, ये चीज भी आप समझ लो। देखो बेटा होता क्या है कि अगर 4s1 हो गया ना, तो ये कैसा हो गया, हाफ फील्ड, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ठीक। क्योंकि s में 2 हो सकते हैं, एक है तो वो हाफ फील्ड हो गया। अच्छा 3d5 भी कैसा है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ठीक है ना। तो अगर 4s में से एक इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर कर दें तो 4s हाफ फील्ड और 3d भी हाफ फील्ड। अदरवाइज 3d ना हाफ फील्ड रहेगा ना फुल फील्ड रहेगा। क्यों, क्योंकि d में कितने ऑर्बिटल होते हैं आपको पता है, 5 होते हैं, मैंने बताया d में कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो अगर 5 ऑर्बिटल हैं, 5 में से हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर दें, ठीक, तो वो हाफ फील्ड हो जाएगा। तो हाफ फील्ड के लिए एटलीस्ट 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाए तो दोनों में कितने हो जाएंगे, हाफ फील्ड हो जाएगा। और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं, आप नोट करके इसको नोट करके लिखोगे, नोट कर लेना इसे कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल। ये क्या होते हैं बेटा, मोर स्टेबल होते हैं, राइट। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल। तो क्रोमियम का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे, राइट। अब इसके बाद सपोज करो कि अगर हमको क्रोमियम 3+ दे दे, क्रोमियम 3+, तो आप एक चीज ध्यान रखना। अब यहां पर आप ये नहीं करोगे कि D5 में से एक इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर दोगे, राइट। ध्यान रखेंगे कि 4s में से इलेक्ट्रॉन रिमूव फर्स्ट, देन फ्रॉम 3d, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फिल करते समय मैंने आपको एक चीज बताया था, अबाउ रूल, ठीक है, अबाउ रूल बेटा ध्यान रखना, ये वैलिड होता है फॉर द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलिड फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल करते समय अबाउ रूल वैलिड है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकालने की बात होती है तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां से निकलेगा, आउटर मोस्ट सेल से। सबसे पहले कहां से निकलेगा, आउटर मोस्ट सेल से। और आउटर मोस्ट सेल D3 है कि 4 है, 4। तो इलेक्ट्रॉन पहले कहां से निकलेगा, 4s से, राइट। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखोगे। तो अब आप देखो इलेक्ट्रॉन जो है, क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें लिखना होगा तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे किसका, क्रोमियम 3+ का।
राइट। तो क्रोमियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 4s में एक इलेक्ट्रॉन था वो तो निकल गया, तो ये 0 हो गया। और 3d में कितने थे 5, और हमें इलेक्ट्रॉन निकालने कितने हैं 3, हमने यहाँ 1 निकाल दिया, बचे कितने और 2 और निकालने हैं, तो 5 में से 2 निकल जाएगा तो कितना आएगा बेटा 3 आएगा, राइट। तो अब अगर हमको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा ना, तो हम उसमें जो है ये जहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन हो गए, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 0 हो गया, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लिख दे रहा हूँ। आप सीधे लिखेंगे 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड देन 3d3, इतना सिर्फ लिखने की जरूरत है, 4s 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक बात आप जरा ध्यान देना, अगर यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमसे पूछा जाए, मैग्नेटिक नेचर पूछा जाए, पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक, तो आप देखो बेटा यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है और आपको रूल बताया गया कौन सा, हुंड्स रूल। हुंड्स रूल क्या कहता है, टिल इट इज पॉसिबल इलेक्ट्रॉन रिमेन्स अनपेयर्ड, तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है 3d3, हमने 3d3 को ये ड्रॉ किया है, राइट। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो गए। अच्छा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो गए, तो यहाँ से हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। आपको सबसे पहला चीज तो ये बताया गया कि ये कंपाउंड कैसा होगा, कलर्ड होगा, ठीक। और ये जनरली क्रोमियम जो है +3 में ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं डायमैग्नेटिक नेचर की, तो ये कैसा होगा पैरामैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड में अगर इसको रखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड इसको अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, उसे पैरामैग्नेटिक नेचर बोलेंगे। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इनको रखते हैं तो वो उसको अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, उसे हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां प्रेजेंट होता है, और जो सारे इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिक। वो क्या करता है, वीकली रिपेल्ड, उसको रिपेल करते हैं ऐसे मटेरियल्स को, ठीक है। तो अब बेटा ये हो गया हमारा पैरामैग्नेटिक नेचर, इसका कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे म्यू, तो म्यू इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, √n+2 बोहर मैग्नेटॉन, राइट। तो अब यहाँ पर n की वैल्यू हम कितनी रख देंगे, 3 रख देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3 + 2 यानी कितना हो गया 5 × 3 15, यानी √15 बोहर मैग्नेटॉन, √15 बोहर मैग्नेटॉन, राइट। ये क्रोमियम के लिए हो गया। इसके बाद अगला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं। जैसे सपोज करो आयरन की बात कर लें, Fe कितना होता है 26, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा, ये तो पूरा एज इट इज आ जाएगा, ये आ गया पूरा एज इट इज, राइट। अब यहाँ पर जरा बात कर लो 26 में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक तो ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4s2 और ये कितना हो जाएगा 3d6, राइट, 26 हो गया। लेकिन अब अगर हमसे बात की जाए कि Fe2+ की बात करिए जरा, तो जब Fe2+ की बात करेंगे बेटा तो पहले 4s से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो जाएगा फिर से यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ 4s में कितने इलेक्ट्रॉन बटे 0, तो अगर 4s में इलेक्ट्रॉन 0 है तो हमें 4s लिखने की जरूरत नहीं है, हम उसको हटा दें उतना, ठीक। हम सिर्फ डायरेक्ट क्या लिख देंगे 3d, अच्छा हमें यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं 2, तो ये क्या होगा 3d6, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, राइट। अब देखो 3d6 का अगर हम ड्रॉ करें ऑर्बिटल के फॉर्म में, उसमें इलेक्ट्रॉन को पुट करें, तो d में कितने इलेक्ट्रॉन बटे 5, ऑर्बिटल कितने d में 5, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, तो पहले इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर्ड रखेंगे, बाद में पेयरिंग कराएंगे। तो पहले अनपेयर्ड रखो 1 2 3 4 5, अब सारे अनपेयर्ड हो गए, अब पेयरिंग करानी पड़ेगी, तो अब क्या हो गया 6। अब यहाँ से अगर हमसे कोई पूछे कि Fe2+ में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हम बोलेंगे बेटा कितने हैं 4। ये कैसा होगा, कलर्ड होगा, ठीक। और जो फेरस के कंपाउंड होते हैं ये जनरली लाइट ग्रीन कलर के होते हैं, कैसे होते हैं, लाइट
ग्रीन कलर के। जैसे एग्जांपल में अगर हम ले सकते हैं तो हम फेरस सल्फेट की बात कर लें, फेरस सल्फेट डॉट 7H2O क्रिस्टलाइन सॉल्ट होता है बेटा। इसका एक्वस सॉल्यूशन भी ग्रीन होता है और ये भी ग्रीन कलर का होता है। इसे ग्रीन विट्रियोल भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ग्रीन विट्रियोल, राइट। चलिए, कलर्ड हो गया, लाइट ग्रीन कलर का हो गया। नेचर कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, पैरा मैग्नेटिक नेचर होगा, ठीक। और मैग्नेटिक मोमेंट निकालना होगा तो हम कहेंगे मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू √4 4+2 बोहर मैग्नेट्रॉन। आप इसे अपने से कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। अब कुछ आपके लिए जो है वर्क दे रहे हैं जिसको आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके मुझे सबमिट करेंगे। आप मैसेज करेंगे चैट सेक्शन में या डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। क्वेश्चन में बेटा जैसे मान लो आपको टिटेनियम दे दे, टिटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है, वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, मैग्नीज +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोबाल्ट 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और जितने भी ये आयंस हैं इन आयंस का पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक नेचर क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, ये कलर्ड होंगे या नहीं होंगे, ये आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे। जहां आपको प्रॉब्लम होगी आप बताएंगे, उसे मैं डिस्कस करूंगा। निकिल का आप निकाल लेना, ठीक है, निकिल 2+ का निकाल लेना, ठीक है। इन सभी के आप कैलकुलेट कर लेंगे। आप जिंक का कैलकुलेट कर लेंगे, जिंक 2+ का कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर बेटा? तो ये आपका जो है होमवर्क है, इसे आप सॉल्व करेंगे और सबमिट करेंगे, राइट। चलो, अब इसके बाद एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं। जैसे कॉपर की अगर बात करें तो जो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है कॉपर का? 29। कितना होता है बेटा? 29। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, हम फिर से लिख लेते हैं। 1s2 एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d9। क्योंकि d में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 10, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया? 3d9। लेकिन ये बेटा आप देखोगे कि ये क्या है? गलत है, ऐसा नहीं होता है। फिर यहाँ पे देखो क्या है कि अगर s से एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके d में कर दें तो ये क्या हो जाएगा? हाफ फील्ड, और ये क्या हो जाएगा? फुल फील्ड। अभी क्या है, ये ना हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है। और मैंने क्या बताया था कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? मोर स्टेबल होते हैं। तो कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 एंड 3d9, सॉरी 10। एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गया ना, तो क्या हो जाएगा? 3d10। क्लियर? ये कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉपर और क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एक्सेप्शंस में भी आते हैं। बहुत सारे एक्सेप्शन इसके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एक्सेप्शंस हैं। तो आप जितने भी पार्ट हैं उनको आप देखोगे, जहां आपको प्रॉब्लम होगी आप उसको पूछना, हम उसे डिस्कस कर देंगे, ठीक है। अब बेटे देखो, जैसे अगर मान लो हमसे पूछा जाए क्रोमियम कॉपर प्लस की बात, तो कॉपर प्लस में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया, तो वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल जाएगा? 4s से। तो कॉपर प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, यहाँ पर 3p6, और ये क्या हो जाएगा? 3d10, क्योंकि 4s तो चला गया। अब आप देखोगे 3d10, d10 का मतलब क्या हुआ? d में कितने ऑर्बिटल है? 5, राइट। और 10 का मतलब हर में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। तो सभी में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये कैसे हो गए? पेयर्ड, सबके सब पेयर्ड हो गए, ठीक है, राइट। और अगर सब पेयर्ड हो गए तो इनका नेचर कैसा हो गया? डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, राइट। अच्छा, डायामैग्नेटिक के साथ साथ अगर ये कैसे होंगे? कलरलेस होंगे, कलरलेस होंगे, ये कलर्ड नहीं होंगे।
ठीक। मैग्नेटिक मोमेंट इनका कितना होगा, 0, इसलिए कॉपर +1 के कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, जनरली सॉल्ट के फॉर्म में हमको, या एक हम कहें कि कुछ व्हाइट कलर का उनका अपीयरेंस होता है, ठीक। लेकिन अगर हम कॉपर 2+ की बात कर ले तो कॉपर 2+ का कंपाउंड आपको याद हो, कॉपर सल्फेट .7H2, जिसे ब्लू विट्रियोल बोला जाता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है ना। और कॉपर 2+ में अगर बात करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ से रिमूव करने हैं, राइट। तो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद ये है 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो d में से 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तो 3d क्या हो जाएगा, 9। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से वही हो जाएगा, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 और 3d 9। और बेटे अगर d9 हो गया तो क्या हुआ, d9 का मतलब हुआ यहाँ पर जो 5 ऑर्बिटल्स हैं, इन 5 ऑर्बिटल्स में से पेन टैब से लिखने में जो है थोड़ा सा लाइन अभी प्रैक्टिस उतनी नहीं है, तो लाइंस उतनी सीधी नहीं बन पा रही हैं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कहीं दिक्कत ना हो। तो ये बेटे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 हो गए, 9 हो गए, और ये 1 हो गया, राइट। तो अब ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, और अनपेयर्ड हो गया तो कॉपर 2+ कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, पैरामैग्नेटिक। जहां भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक। कॉपर 2+ होगा कैसा, कलर्ड हो जाएगा, कलर्ड। कॉपर 2+ के कंपाउंड, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना होगा तो n की वैल्यू कितना रख दोगे, 1 √n n+2, आराम से आप निकाल सकते हो। कॉपर सल्फेट की मैं बात कर रहा था, कॉपर सल्फेट .7H2O क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रेटेड क्रिस्टल होता है ये, इसको ब्लू विट्रियोल बोला जाता है, ब्लू कलर का हाइड्रेटेड क्रिस्टल होता है, ब्लू विट्रियोल, ठीक। इसका नाम है नीला थोथा बोलते हैं, ब्लू विट्रियोल, राइट। तो ये पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पार्ट्स हैं। इसके अलावा एक लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, उसमें वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, उनको आपको देखना होगा। तो उसके लिए अभी आपको एक मैं नंबर बता रहा हूं, उस नंबर को आप याद रखेंगे, 1501601, ठीक है। और दूसरा 211101601 601। ये दोनों नंबर बेटे आप याद रखेंगे, और ये दोनों नंबर कहाँ यूज होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स, ठीक है। इसको एक अलग से टॉपिक में छोटे से मैं कवर कर दूंगा, ठीक है, वहां से आप देखेंगे। इसके अलावा जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पार्ट हैं, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो, आप उन्हें ट्राई कर सकते हो। आपके जो असाइनमेंट आपको दिया गया है, या जो आपके क्वेश्चन बैंक्स आपको दिए गए हैं, आप उसे ट्राई करें। किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होता है तो आप मैसेज करें, उसका वीडियो लेक्चर बना के हम आपको अपडेट करेंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें, एंजॉय करें।